हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, हमारे बोर्ड सिलेबस को कम किया गया है। ठीक है, इसके पहले भी न्यूज़ आई थी कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कम किया गया था। अभी हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस को भी कम किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण से काफ़ी दिनों से हमारे स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई अच्छे से तो हो नहीं पा रही है। तो इस समय जो ऑनलाइन व्यवस्था भी चल रही थी, ऑनलाइन तरीके से जो पढ़ाने का सोचा गया था, ये भी उतना सक्सेस नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन्स और जो इंटरनेट इशूज़ हैं, इस कारण से ये भी सक्सेस नहीं है, इससे भी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो अभी ये जो फैसला लिया गया काफ़ी अच्छा है। इससे किया क्या जा रहा है कि हमारे सिलेबस को कम किया जा रहा है। हमारे बोर्ड सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए हमारे बोर्ड टॉपिक्स में बचा क्या। यूपी बोर्ड टॉपिक में हमारे सबसे पहला टॉपिक बचा है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या चीजें हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारित प्रमेय, और अपरिमेय संख्याओं को सत्यापित करना, परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत दशमलव में बदलना। ठीक, ये सारी चीजें जो पहले थी वो अब भी हैं। संख्या पद्धति में जो चीजें पहले दी गई थी वो सारी टॉपिक्स अभी भी आपके सिलेबस में हैं। ठीक, और हमारा यूनिट नंबर सेकंड क्या है, दूसरा यूनिट बीजगणित। बीजगणित में क्या चीजें दी गई हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृद्धगुणन विधि, ठीक, और इसके बाद द्विघात समीकरण। ठीक, ये चीजें आपके यूनिट नंबर 2 में है, बीजगणित में ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 3, ठीक है, यूनिट 3 क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपको हम पढ़ाए भी हैं। जैसे यहाँ दिया कौन सा टॉपिक है, रेखा है, द्विविमीय 2 डायमेंशन के रेखाएं हैं, इसके दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक, ये सारी चीजें आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति भी आपके टॉपिक में है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक क्या हमारा, यूनिट 4। ठीक, यूनिट 4 में क्या दिया गया है, ज्यामिति है। यूनिट 4 में ज्यामिति है। ज्यामिति में त्रिभुज रहेगा, रचनाएं रहेंगी। त्रिभुज के सारे प्रमेय जो पहले आपके टॉपिक में थे वो सब के सब, आप सिलेबस में जो पहले प्रमेय पढ़ते थे त्रिभुज के, वो सारे प्रमेय अभी भी हैं। त्रिभुज के सारे प्रमेय हैं। रचनाओं में क्या है, रचना में हमको बताया गया है कि आपकी क्या है, रेखाखंड का विभाजन करना, ठीक है, और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा खींचना, समरूप त्रिभुज की रचना करना। ये चीजें पहले भी थी, रचना में भी ये भी चीजें हैं आपकी, ये परिवर्तित नहीं हुई हैं। जो पहले था ज्यामिति में वो सारी चीजें अभी भी हैं। ठीक, इसके बाद अगला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन होता है, परिचय, ठीक, ये है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम बताए थे, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें जो पहले थी वो अभी भी हैं। इसके साथ ही साथ ऊंचाई दूरी, ठीक, ये सारी टॉपिक तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, डिस्कस के साथ अपने वीडियो में सब बताया थे आपको। लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस अभी शेष है, आगे कंटिन्यू करेंगे तो बताएंगे इसके बारे में भी। ठीक, और इसके बाद अगला यूनिट है हमारा मेंसुरेशन। ठीक, मेंसुरेशन में क्या चीजें हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन। ये चीजें पहले भी थी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये भी चीजें आपकी जो पहले थी वही सेम टू सेम वही अभी भी हैं आपके सिलेबस में। ठीक, और यूनिट नंबर 7 हमारा सांख्यिकी। इसमें क्या चीजें हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये पहले भी था अभी टॉपिक में, अभी भी है। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, ये चीजें हमारे अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसके हिसाब से ये चीजें हमारे सिलेबस में है, हमारे बोर्ड एग्जाम में ये सभी चीजें आएंगी। ठीक, अब देख लेते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं। ठीक, टॉपिक है हमारे जो इस बार बोर्ड सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में जो नंबर सिस्टम था वो पूरा का पूरा इस बार हमारे सिलेबस में पूरा आने वाला है। ठीक है, लेकिन यूनिट नंबर 2 का जो बीजगणित वाला टॉपिक था, इससे चैप्टर बहुपद का जो चैप्टर था ये हटा दिया गया है। ठीक, बहुपद जो चैप्टर आता था ये पूरा पूरा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका जो चैप्टर यूनिट नंबर 4 था, यूनिट 4 का जो ज्यामिति था, ज्यामिति में से
वृत्त को हटा दिया गया है। आप ज्यामिति में इस बार क्या पढ़ोगे, त्रिभुज पढ़ोगे और रचनाएं पढ़ोगे, ठीक है। वृत्त वाला टॉपिक हटा दिया गया, जो वृत्त चैप्टर था ये हट गया है आपका। वृत्त में आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श बिंदु जो आते थे क्वेश्चन इसके, ये सब टॉपिक अब हट गया, ये नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारे यूनिट नंबर 2 बीजगणित से ही जो समानांतर श्रेणी आती थी, ये भी इस बार हटा दी गई है, ठीक है। मतलब बीजगणित के 2 चैप्टर हटाए गए हैं, बहुपद और समानांतर श्रेणी, जो पहले टॉपिक में थे लेकिन अब हटा दिए गए। बोर्ड एग्जाम में बहुपद और समानांतर श्रेणी नहीं आने वाला है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 से, यूनिट नंबर 5 आपका त्रिकोणमिति था। त्रिकोणमिति की सरसमीकाएं आप पढ़े हो, हम पढ़ाए थे आपको त्रिकोणमिति सरसमीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। ये जो सत्यापित करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए बताए थे और इसके जो क्वेश्चन बताए थे इसके बेसिस पर, वो सारी चीजें अब इस बार नहीं आने वाली, ये आपके टॉपिक में नहीं रहेगा, ठीक है। इस बार सिलेबस में आपके ये सरसमीकाएं नहीं है, ठीक। और इसके साथ ही यूनिट नंबर 7 में जो सांख्यिकी है आपका यूनिट 7, इससे प्रायिकता को हटा दिया गया है, इस बार प्रायिकता नहीं आएगी, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला के आपके टॉपिक क्या हटाए गए हैं, बहुपद हटाया गया है, वृत्त हटाया गया है, समानांतर श्रेणियां हटाई गई है और त्रिकोणमिति की सरसमीकाएं, ठीक, और प्रायिकता, ये सारी चीजें आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं देना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हमारे किस किस यूनिट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। देख लीजिए हमारे पहले यूनिट से, जो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और यूनिट 2 बीजगणित है, बीजगणित से 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और यूनिट नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। और यूनिट नंबर 4 ज्यामिति से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और यूनिट नंबर 5 त्रिकोणमिति, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन, इससे भी 10 नंबर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट नंबर 7 में सांख्यिकी, इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 70 नंबर यानी 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इससे देख लीजिए संख्या पद्धति से, बीजगणित से, निर्देशांक ज्यामिति से, इन सब टॉपिक से ही जो यूनिट दिए गए आपके, इनसे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसके पहले जो हमारा सिलेबस था उसमें त्रिकोणमिति से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। त्रिकोणमिति से 12 नंबर के क्वेश्चन होते थे और मेंसुरेशन से 8 नंबर के क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है, त्रिकोणमिति से 2 नंबर कम कर दिए गए हैं और मेंसुरेशन में 2 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। त्रिकोणमिति हमारा 10 नंबर का हो गया, पहले 12 था, अब ये 10 हो गया, इससे कम कर दिए गए 2 नंबर। और मेंसुरेशन पहले 8 था, अब इसे 10 कर दिया गया, इसमें 2 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं साइंस में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हमारे, ठीक है। जैसे ये पहला चैप्टर था हमारा धातु एवं अधातु, ठीक। इस चैप्टर से ये 2 टॉपिक हटाए गए हैं, धातु एवं अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं गुणधर्म, ठीक। इस चैप्टर से केवल ये 2 टॉपिक जो थे हमारे, ये हटाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी और टॉपिक्स हैं वो वैसे ही जैसे पहले हमारे सिलेबस में ज्वाइन थे वैसे अब भी हैं, बस ये 2 टॉपिक्स हटाए गए, धातु एवं अधातु के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का निर्माण व गुणधर्म, ठीक। इसके अलावा बाकी शेष जो टॉपिक्स हैं वो सबके सब हैं। अब दूसरा चैप्टर क्या है हमारा, दूसरा चैप्टर था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। इस चैप्टर से हटाने वाले टॉपिक्स से ये बस यही टॉपिक हटाया गया है, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक। जैसे इसमें क्या था, जो बेलाइनर का ट्रिक, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये चीजें हटा दी गई हैं, ये टॉपिक्स हमारा हटाया गया। बाकी इसके अलावा जो चीजें हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सबके सब वैसे ही हैं, ठीक। हटा क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, ठीक। और तीसरा चैप्टर हमारा था, देख लीजिए तीसरा चैप्टर क्या है, जंतुओं तथा पौधों की में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से क्या हटाया गया है, इस चैप्टर से हटाया गया है पौधों में दिशित गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशिका, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, ठीक है। जंतुओं में हार्मोन्स, ये चीजें हटा दी गई हैं, ये टॉपिक्स हटे हैं हमारे। इसके अलावा बाकी से वही है, ठीक। इस चैप्टर से क्या हटाया गया, बस यही पौधों में दिशित गति, पादप हार्मोन्स का परिचय,
जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। ठीक, ये चीजें, ये टॉपिक हटे हैं। और इसके बाद अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या, ऊर्जा के स्रोत हटाए गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत एक टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक हटाया गया है। और अगला चैप्टर हमारा है हमारा पर्यावरण। ठीक है, इस चैप्टर से क्या हटाया गया, पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षय। ठीक, हमारा पर्यावरण जो चैप्टर था, इस चैप्टर से क्या हटाया गया, सिर्फ पारितंत्र और ओजोन परत का अपक्षय, ये टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है, और अपवर्तन से क्या हटाया गया, ये जो अपवर्तन हमारा चैप्टर था, इससे क्या हटाया, आवर्धन हटाए, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्ण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ठीक है, अपवर्तन में क्या हटाया गया, आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्ण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, सिर्फ ये चीजें हटाई गई हैं। बाकी इसके अलावा अपवर्तन में आप और भी चीजें जो पढ़ते हैं वो सब के सब आपके सिलेबस में ज्वाइंट है, बस ये चीजें हटाई गई। ठीक है, आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्ण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ठीक, अब अगला चैप्टर हमारा विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव से क्या हटाया गया, इसमें से सिर्फ दैनिक जीवन में उपयोग हटाया गया है। ये टॉपिक था हमारा दैनिक जीवन में उपयोग, ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक, इस चैप्टर से सिर्फ दैनिक जीवन में उपयोग हटाया गया है। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, इस चैप्टर से क्या हटाया गया, इस चैप्टर से हटाने वाला टॉपिक है दृष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक, ये दो टॉपिक हटाए गए इससे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर था हमारा, इससे सिर्फ ये दो टॉपिक हटाए गए, दृष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, इस तरीके से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में भी चेंजिंग की गई है, उसमें भी 30% कम किया गया है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं, सब्जेक्ट के सिलेबस को, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक आप घर बैठ के अच्छी तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।